स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर में राष्ट्रगान के अपमान पर बड़ा एक्शन हुआ है। जी हां, पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ है, जहां राष्ट्रगान का अपमान करना कई लोगों पर काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 25 जून को पैडल फॉर पीस साइकिलिंग कार्यक्रम था। ये श्रीनगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजा तो कुछ लोग खड़े नहीं हुए, जिसके बाद ये पूरा एक्शन जो है इस पूरे मामले में हुआ है। और लगातार इस तरह की तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं, जब इन राष्ट्र विरोधियों पर, इन राष्ट्रद्रोहियों पर एक्शन हुआ है। और एक बार फिर से ये पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो रही है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कट्टरपंथी, कुछ देश विरोधी ताकतें ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। और उन्हीं तमाम राष्ट्र विरोधी ताकतों पर ये एक्शन हुआ है। आपको ये बता दें कि श्रीनगर में जून में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साइकिलिंग कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम के समापन समारोह में राष्ट्रगान बजा, लेकिन कुछ लोग उस वक्त खड़े नहीं हुए। और यही वजह रही कि 14 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जो पूरा कार्यक्रम था, इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे उस वक्त, जब वहां राष्ट्रगान का अपमान कुछ लोगों ने किया। और इस पूरे मामले पर तुरंत अधिकारियों ने संज्ञान लिया, अधिकारियों को जानकारी दी गई। अधिकारियों ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि प्रशासन ने ये सुनिश्चित करने में असफल रहने पर कुछ पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया है। यानी इस पूरे मामले पर न सिर्फ उन 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि कुछ पुलिस कर्मियों पर भी कड़ा एक्शन लिया गया है। राष्ट्रगान बजते समय सभी लोग खड़े रहे जिन पर एक्शन हुआ है। अधिकारियों ने जो जानकारी इस पूरे मामले में दी है, उन्होंने ये भी बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 25 जून को जो पैडल फॉर पीस साइकिलिंग कार्यक्रम था, उसका समापन समारोह था। और समापन समारोह के दौरान राष्ट्रगान वहां बजा। वहां तमाम लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन कुछ लोग राष्ट्रगान बजने के दौरान खड़े नहीं हुए, जिसके चलते उन तमाम लोगों को चिन्हित किया गया और उसकी जानकारी अधिकारियों तक पहुंची। और अधिकारियों ने न सिर्फ उन लोगों पर एक्शन लिया, बल्कि पुलिस कर्मियों को भी इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है, उन्हें भी निलंबित किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है। आपको ये बता दें कि अधिकारियों ने जो जानकारी दी है, उसमें बताया है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राष्ट्रगान का अपमान किए जाने पर यह कड़ा रुख अपनाया है और कथित उल्लंघन की जांच जो है वो फिलहाल शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धाराएं 107 और 151 के तहत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों धाराएं अधिकारियों को अपराध की आशंका होने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या फिर उसे हिरासत में लेने का अधिकार देती हैं। और इन्हीं सीआरपीसी की धाराओं के तहत ये एक्शन इन तमाम लोगों पर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को केंद्रीय कारागार में भेजा गया है। तो ये एक्शन जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं बदलाव नजर आ रहा है। लेकिन एक वक्त वो भी था जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को नहीं हटाया गया था, और वहां पर यही तमाम जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, यही तमाम जो पत्थरबाज लोग हैं, ये दरअसल जम्मू कश्मीर को अशांत कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में आतंक का पर्याय बने हुए थे। लेकिन आज
तस्वीर बदल रही है। आज जम्मू कश्मीर शांति की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आज टूरिज्म के रास्ते खुल रहे हैं और इस तरीके से इन राष्ट्रद्रोहियों पर एक्शन की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति, अमन, चैन के रास्ते वापस लौट रहे हैं और बदलता कश्मीर जो है उसकी गवाही जो है वहां की तस्वीरें दे रही हैं कि किस तरीके से जो लाल चौक कभी खून से सना रहता था, जहां आतंकी घटनाएं सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन आज वो बदल रहा है। आज वहां तिरंगा फहराया जा रहा है। तमाम लोग वहां 370 जब आर्टिकल 370 को हटाया गया उसके बाद जश्न किस तरीके से उन्होंने मनाया, ये तमाम तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में शांति या अमन चैन नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता हैं, फिर चाहे वो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हो, फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला हो, ये तमाम नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वहां इन तमाम राष्ट्र विरोधी, इन देश विरोधी ताकतों को कहीं ना कहीं पनपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें शय देने की कोशिश इनके जरिए की जा रही है, क्योंकि जब उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि वो एक ऐसे मुल्क से आए हैं जो कि बदकिस्मत है और किस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं उनकी ये तमाम बातें वहां सीधे उन देशद्रोहियों के, उन देश विरोधियों के हौसले बढ़ाने के लिए काफी होती है। और यही वजह है कि कुछ इस तरह की तस्वीरें उसके बाद सामने आती है जब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है और उस कार्यक्रम में वहां राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद अब एक्शन हुआ है और ये एक बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जो इन्हीं तमाम अलगाववादी ताकतों, इन्हीं तमाम जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, इनकी आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकने की जो कोशिश करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है। लेकिन ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। आपको ये बता दें कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीति को दरअसल एक विशेष वर्ग में मजबूत करने के लिए इस तरीके की चीजें हुई हैं। चाहे फिर वो अमेरिका में जाकर राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था, वहां माइक टेस्टिंग के नाम पर राष्ट्रगान का अपमान करने की बात हो, या फिर राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रगान छोड़कर कार्यक्रम से जाना हो। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर वो भी हाल ही में सामने आई जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जब वहां वो वॉशिंगटन में पहुंचे तो वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर भारी बारिश के बीच, आंधी के बीच प्रधानमंत्री खड़े रहे और वहां राष्ट्रगान बजता रहा। सिर्फ भारत का नहीं, अमेरिका का भी, और प्रधानमंत्री वहां से नहीं हटे। तय कार्यक्रम के मुताबिक वो आगे बढ़ते रहे, राष्ट्रगान उन्होंने पूरा किया और उसके बाद वो आगे बढ़े। तो एक तस्वीर ये भी थी। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ ये तमाम विपक्षी दल हैं जो कि देश का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं, राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। इनके कार्यक्रमों में राष्ट्रगान का अपमान होता है। तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विदेशी धरती पर भी जाते हैं तो वहां से इस बात का वो ख्याल करते हैं कि देश का गौरव, देश का जो सम्मान है वो कम नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि इस तरीके का एक्शन जो है वो अब जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन ने किया है, क्योंकि उपराज्यपाल की मौजूदगी में ये इस तरह की घटना सामने आई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा एक्शन है जिसकी लोग भी तारीफ कर रहे हैं। जनता ने ये कहा है कि ये तमाम अलगाववादी और देश विरोधी
चेहरे जो है जम्मू कश्मीर में वो नहीं सुधरेंगे। होम मिनिस्ट्री को इन तमाम शांतिप्रिय लोगों को उनके पसंदीदा राज्य पाकिस्तान भेज दिया जाए, ये भी लोग सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग भारतीय राष्ट्रगान का सम्मान करना नहीं जानते, ये लोग भारत में रहने के लायक नहीं हैं। ये तमाम जनता की राय है जो इस पूरे मामले पर सामने आई है। लेकिन आपकी क्या राय है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।